बोलिए, बाजू वाला बोलता है उसके लिए आप मत बोलिए। ओके, हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के वचन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। सभी लोग अपने आँख को बंद करेंगे, परमेश्वर से कहेंगे परमेश्वर मुझसे बात कर। आज इस वचनों के द्वारा मैं हृदय को खोलता हूँ, प्रभु मेरे हृदय के अंदर बात, वचन हृदयों को बात करते पिता। थैंक यू लॉर्ड। मैं देख रहा हूँ उसकी प्रशंसा यहाँ पर, प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गदूत लोग यहाँ पर है, उसकी उपस्थिति यहाँ पर है। इस हॉल के अंदर परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को रिलीज किया है, स्वर्गदूतों को भेजा है आपका साथ बात करने के लिए, आपकी रक्षा करने के लिए। जब आप उस स्वर्गदूत लोग आपको आशीष करने के लिए इस जगह में आया है। हो हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। सभी अपने हाथों को उठाइए एक बार। थैंक यू लॉर्ड। सभी लोग हाथ उठाइए क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है, प्रभु के स्वर्गदूत लोग यहाँ पर है, पवित्र आत्मा यहाँ पर है, प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में। हम सभी लोग हाथ उठाएंगे, सब लोग जो लोग भी यहाँ पर आए हैं एक हाथ ऊपर उठाएंगे। एक हाथ ऊपर उठाने के मतलब है कि परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, मुझसे बात कर, मैं तुझे सरेंडर करता हूँ। थैंक यू लॉर्ड। हर एक बच्चा बड़े सभी लोग अपने जो लोग भी हाथ लाया है सभी लोग अपने हाथों को उठाएंगे। अगर जो भूल कर आया है तो आप बोलिए प्रभु मुझे माफ कर, मैं मेरे हाथों को वापस लेकर आता हूँ, वापस जाकर लेकर आता हूँ। नेक्स्ट टाइम पिता आपके सम्मुख में आता हूँ, मैं पूर्ण शरीर से आता हूँ, आत्मा से आता हूँ और पिता सामर्थ के साथ आता हूँ। थैंक यू लॉर्ड। सभी लोग अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर आपके हाथों को देख रहा है। जो हाथ उठा है आज परमेश्वर उस हाथों को आशीषित करेगा। थैंक यू लॉर्ड। और एक छोटा सा कोरस एक बार हम लोग गाएंगे। हा 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 हालेलुया, हा हालेलुया, हा हालेलुया, हा हालेलुया। और एक बार हा तैयार हो गए पिता आपके वचन सुनने के लिए। हर एक डिस्टर्बेंस स्पिरिट प्रभु यीशु के नाम से हम तोड़ देते हैं। इस जगह से निकल जा प्रभु, आत्मा आप इस जगह को अपने कंट्रोल में ले ले और हर एक के दिमाग दिल सभी पिता परमेश्वर इस जगह में आप बांध के रखने के लिए, सुनने के लिए, खोलने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ स्वर्गीय पिता, आमीन। सब बोले आमीन। बाइबल खोलेंगे, जो बाइबल लाया है वो बाइबल खोलेंगे और उसमें से कई वचनों को हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम लोग सुनने वाले हैं। मार्क उसका 12वां अध्याय, वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती है डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से
आप जब तक नहीं बोलेंगे सब लोग हालेलुया 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 हालेलुया। तो यहाँ पर हम लोग ने पढ़ा यीशु मसीह 2000 साल पहले इस धरती पर था, है ना? यीशु मसीह 2000 साल पहले इस धरती पर था। तो यीशु मसीह एक चर्च में बैठा हुआ था। Praise the Lord। किधर बैठा हुआ था? चर्च में बैठा हुआ था। वो भी किधर बैठा हुआ था? वो पीछे के साइड बैठा हुआ था। तो यीशु मसीह इस धरती पर था तो वो चर्च में जाकर बैठता था। आज लोग को चर्च में बैठने के लिए बहुत कंटाल आता है, ठीक है? टीवी के सामने बैठने के लिए मजा आता है, शादी में बैठने के लिए मजा आता है नहीं? और होटल में बैठने के लिए मजा आता है, पिकनिक जाकर हम लोग ग्रुप होकर बैठने के लिए मजा आता है। लेकिन जब चर्च के बात आता है तो लोग को चर्च में बैठना कंटाल आता है। क्यों कंटाल आता मालूम है? जब आप चर्च में बैठता है ना, शैतान को जलन होता है, समझ ना? जब आप चर्च में बैठते हैं शैतान को जलन होता है, उसके लिए शैतान आपको डिस्टर्ब करते रहता है। कितना टाइम हो गया पास्टर, कितना टाइम बोल रहे हैं, कितना टाइम चर्च में बैठने का, कितना दिन संडे जाने का, हर संडे जाना पड़ता है, हर संडे को हमारा बहुत सा प्रोग्राम रहता है, शादी रहता है, बर्थडे रहता है, दोस्त लोग घूमने के रहते हैं। पास्टर बोलते रहे संडे को चर्च आओ, संडे को चर्च में, संडे को चर्च में। ये क्या लगा कर रखा है पास्टर? तो शैतान हमारा माइंड को डिस्टर्ब करता है। और हम जब चर्च में बैठता है, जब शैतान भी हमारे साथ बैठा रहता है, याद रखना, सुना? जहां पर परमेश्वर है वहां पर शैतान भी रहता है। शैतान पहला कहां पर था मालूम है? शैतान परमेश्वर के स्वर्ग में, शैतान परमेश्वर के साथी था। वो स्वर्ग में किधर था? वो परमेश्वर का साथी रहता था। तो परमेश्वर का जहां पर भी रहता है, परमेश्वर का लोग जमता है, परमेश्वर की उपस्थिति रहता है, वहां पर शैतान भी रहता है। क्योंकि लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए। वो बाहर के जो लोग हैं, जो बाहर घूम रहे हैं, उनके साथ शैतान नहीं रहता है। क्योंकि शैतान कहता है कि बाहर के लोग सब हमारे लोग हैं। क्या बोलता है शैतान? ये बाहर घूम रहे, सब पिक्चर देख रहे हैं, दारू पी रहे, सिगरेट पी रहे, नाटक कर रहे, ड्रामा कर रहे, डिस्को कर रहे, जो कुछ भी कर रहा है, पाप कर रहा है, कई लोगों को मार रहा है, चिल्ला रहा है, चीटिंग कर रहा है, लोगों को सता रहा है, लोगों को बदनाम कर रहा है, लोगों को जीवन में बहुत सी तकलीफ देता है। उनके पास शैतान नहीं रहता। क्यों? वो लोग जो है वो शैतान का लोग है। वो शैतान बोलता है कि ये मेरे लोग हैं, मैं इनको आराम से किधर भी छोड़ो, फिर मेरे पास ही आएगा। लेकिन ये लोग जो चर्च में जाते हैं ना, ये लोग जो है, ये लोग परमेश्वर के लोग हैं। किसके लोग हैं आप लोग? परमेश्वर के। बोले डरो मत शैतान को। आप किसके लोग हैं? परमेश्वर के। परमेश्वर के लोग हैं। तो उसके लिए शैतान चाहता है कि ये चर्च में जाने वाले लोग, बाइबल पढ़ने वाले लोग, इनको मैं क्या करूं? उनको सताए, उनको तबलीग दे, उनको चर्च में नहीं जाने का ऐसा रुकावट लाए। जब चर्च को निकलेगा, जब भी कोई तो आपका रिश्तेदार आएगा, बोलेगा मैं पास्टर पूछेगा गैर संडे चर्च में क्यों नहीं आया? नहीं पास्टर मैं निकला था, रिश्तेदार आ गए। मैं निकला था, फिर आते हैं दूसरे को बोलेगा ब्रदर गैर संडे क्यों चर्च में नहीं आया? वो बोलेगा ब्रदर मैं निकला था, बीच में फ्रेंड्स मिला, हम लोग चाय पीने गया, वहां पर गप्पा मारा, करते करते टाइम निकल गया चर्च का। तो शैतान किस तरह लोगों को फंसाना है उसको मालूम है। क्योंकि शैतान को 6000 साल अनुभव है कि लोगों को फंसाने के लिए। कितना हजार साल? 6000 ईयर्स। 6000 साल से शैतान को अनुभव है लोगों को कैसे गिराना है, लोगों को कैसे फंसाना है, लोगों को कैसे डिस्ट्रॉय करना है, कैसे नाश करना है। लेकिन उसके लिए वो 6000 साल उसका उम्र है, और हमारा उम्र इधर कोई होएगा 100 साल वाला कोई भी नहीं। तो इसी से हमको फंसा सकते हैं। क्यों? उसका उम्र 6000 साल है, 6000 साल है। वो 6000 साल से लोगों को वो फंसाते आ रहा है। वो उसका एक्सपीरियंस है। देखो किधर कहाँ पे जाएगा, उसको पूछेगा तुम्हारा एक्सपीरियंस कितना है। अगर लोग क्या पूछेगा, अभी पास्टर जो ड्राइविंग करता है किधर कंपनी में जाएगा तो उसको बोलेगा तुम्हारा ड्राइविंग का कितना साल का एक्सपीरियंस है आपको? वो बोलेगा कि मेरे को 20 साल का है, 15 साल का। ठीक है रखेगा। अगर वो बोलेगा ना मैं 2-3 से चला रहा हूँ, रखेगा उसको काम पे? नहीं रखेगा। क्यों? उसको मालूम है कि उसी तरह शैतान जो है लोगों को वो घुमाते रहता है, फंसाते रहता है। तो उसके लिए यीशु मसीह हम लोग देखते हैं कि
यीशु मसीह 2000 साल पहले जब हमारे जैसे शरीर में था तो वो अभी चर्च में जाता था। किधर जाता था? जब यीशु मसीह चर्च में जाता था तो हम लोग को जाने का कि नहीं? जाने का। चर्च एनिवर्सरी है ना? क्या आज चर्च एनिवर्सरी है। तो चर्च को हम लोग जाना है कि नहीं जाना है? जाना है। जब यीशु मसीह चर्च में जाता था, बाइबल में लिखा है यीशु मसीह जब इस दुनिया में था वो कपेरनहूम चर्च में बैठा था बोलते हैं। यीशु मसीह जब इस दुनिया में था वो नाजरत चर्च में बैठा हुआ था बोलते हैं। यीशु मसीह जब इस दुनिया में था वो यरूशलेम के चर्च में बैठा हुआ था बोलते हैं। इसके मतलब हर संडे यीशु मसीह चर्च में जाता था। समझ में ना? तो आज बहुत से लोग हैं हमको सब मालूम है, हमको बाइबल मालूम है, हमारे घर में यूट्यूब आ रहा है, हमारे घर में बेनिन आ रहा है, हमारे घर में वो पास्टर आ रहा है, हमारे घर में ये पास्टर आ रहा है। ये पास्टर क्या प्रचार करेगा हमारे लिए? बड़े बड़े पास्टर लोग मेरे घर में आता है, मैं क्यों चर्च में जाऊंगा? आज उसके लिए शैतान लोगों को यूट्यूब देकर, टीवी के अंदर वचन देकर, संडे के दिन लोग चर्च में ना आते हुए उन लोग अपने घर में उस टीवी को देखकर, उधर के प्रचारों को देखकर उधर बैठ जाते हैं और चर्च में नहीं आते हैं। तो ये बहुत बड़ा क्या मालूम है? शैतान का बहुत बड़ा प्लान है कि एक दिन चर्च बंद करने के लिए उसका प्लान है। अगर ऐसे ही दिन आप चर्च में ना आते हुए संडे के दिन यूट्यूब देखते बैठेगा, टीवी में प्रचार देखते बैठेगा, लेकिन एक दिन आएगा चर्च बंद हो जाएगा। जब शैतान बहुत खुश हो जाएगा। शैतान यही चाहता है कि चर्च क्या हो जाए? बंद हो जाए। क्योंकि बाइबल कहता है कि जब यीशु मसीह दोबारा आने वाला है वो क्या लेने के लिए आने वाला है? चर्चेस को लेने आने वाला है। समझ में ना? तो घर में बैठे के तेरे को लेने के लिए नहीं आएगा, वो बोलते कलीसिया को लेने को आने वाला है। उसके लिए इस दुनिया में कलीसिया जो है परमेश्वर ने हमारे लिए एक गिफ्ट दिया है। आमीन। एक गिफ्ट है परमेश्वर का, कलीसिया गिफ्ट है। एक कलीसिया के लिए घंटा लाना नहीं है, चर्च में जाने के लिए घंटा लाना नहीं है। आज कितने लोग हैं चर्च में तैयार होने के लिए बोलते, उनको क्या होता है? उन लोग नाराज हो जाते हैं चर्च में। उसके लिए बाइबल कहता है कि चर्च जो है परमेश्वर का यूनिवर्सिटी है। क्या ये यूनिवर्सिटी है? यूनिवर्सिटी का मतलब समझता है? क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? विद्यालय, स्कूल, जो बड़ा यूनिवर्सिटी बोलते हैं उसको। हाँ? क्या बोलते हैं यूनिवर्सिटी का? आपको हिंदी में राइट वर्ड महाविद्यालय, समझना? तो यूनिवर्सिटी चर्च क्या है? एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी के मतलब वो यूनिवर्सिटी क्या है मालूम है कि हमको चर्च के अंदर जो है ना, जो सिखाता है ना, वो दुनिया में किधर नहीं सिखाता। आमीन आमीन। चर्च को क्यों आने के मालूम है? चर्च ऐसा यूनिवर्सिटी है, बाहर का जो यूनिवर्सिटी है आपको डॉक्टर पढ़ाएगा, आपको अच्छे नौकरी दिलाने के पढ़ाएगा, आपको अच्छा कपड़ा पहनने के लिए सिखाएगा, सब कुछ सिखाएगा। लेकिन एक ही जगह में बाहर का यूनिवर्सिटी एक चीज को सिखाता है, लेकिन चर्च जो है आपको दो चीज सिखाता है। बाहर का भी सिखाता है और अंदर का आत्मिक भी सिखाता है। बाहर का जो कॉलेज है वो आपको अंदर के बातों को नहीं सिखाएगा, वो खाली बाहर के बातों, तुम कैसा पढ़ना चाहिए, कैसा पैसा कमाना चाहिए, कैसे तुम आगे बढ़ना चाहिए, कैसे तुम डॉक्टर डिग्री लेना चाहिए, कैसे तुम वकील बनना चाहिए, ये चीज को बाहर का कॉलेज सिखाएगा। लेकिन ये चर्च ऐसा कॉलेज है आपको बाहर का भी सिखाएगा, वो अंदर का भी सिखाएगा। यस आमीन आमीन। उसके लिए चर्च में आना है। इतने लोग हैं बाहर का यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में पढ़कर डॉक्टर होकर डॉक्टर पढ़ता है। और हमारे पास एक डॉक्टर था, जब उसके पास हम लोग जाते थे तो डॉक्टर बोलता था, बेटा हम लोग छोटा था जब, बेटा सिगरेट लेके आओ। डॉक्टर क्या बोलता था? सिगरेट लेके आओ, गुटखा लेके आओ। ये डॉक्टर है। और डॉक्टर बोलता था दूसरों को, बोलता है गुटखा मत खाओ, है ना, सिगरेट मत पियो, दारू मत पियो। और खुद डॉक्टर क्या बोलता था हमको? गुटखा लेके आओ, सिगरेट लेके आओ। तो ये बाहर का कॉलेज है, लेकिन इधर का कॉलेज है वो आपको गुटखा छुड़ाता है, दारू छुड़ाता है, आपको मटका छुड़ाता है, जब मैं दारू पीता था, जब भी मारामारी करता था, जब भी मैं मारामारी करके 3 दिन जेल में बंद था। मेरे जीवन बाहर का कॉलेज में था मैं।
जिस दिन यीशु मसीह ने मुझे पकड़ लिया, उसका कॉलेज में एडमिशन दे दिया, उसका कॉलेज में एडमिशन दे दिया। अभी 43 इयर्स हो गया, मैं उसका कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। आमीन आमीन मेरे जीवन से सब कुछ छूट गया, दारू छूट गया, पिक्चर देखना छूट गया, नाटक देखना छूट गया, मारामारी करना छूट गया, समझना चुगली करना छूट गया, गंदा बात बोलना छूट गया, जो भी है, क्योंकि यीशु मसीह का कॉलेज में जब आता है आदमी अंदर से सुधर जाता है। आमीन आमीन उसके लिए चर्च जाना जरूरी है। चर्च आपको अंदर से आपको बदलेगा। इस दुनिया आपको बाहर से बदलेगा, अंदर से बदलने के लिए सिर्फ एक चर्च है जो अंदर से आपको बदलता है। 43 ईयर से मैं चर्च में जा रहा, 16 साल का लड़का था जब भी, आज भी जब मैं चर्च में जाता हूँ तो मुझे बहुत आनंद होता है, आनंद होता है। चर्च में आनंद से जाना चाहिए, खुशी से जाना चाहिए। पास्टर चर्च में नहीं आएगा तो पास्टर कौन करेगा, उसके लिए डर कर, पास्टर को डर कर चर्च में नहीं आना चाहिए, परमेश्वर को डर कर चर्च में आना चाहिए। जब आप परमेश्वर को डरेगा उस दिन आप परमेश्वर को प्यार करेगा। जिस दिन आप परमेश्वर को डरेगा उस दिन आप चर्च को प्यार करेगा। तो आज लोग पास्टर को प्यार करते हैं, उसके लिए पास्टर को उल्लू बना देते हैं। क्यों नहीं आया पास्टर, मेरे घर में मेहमान आया, मेरे को बुखार आया था, मेरे को अर्जेंट फोन आया था। भाई चर्च में आने से आप परमेश्वर को और पास्टर के ऊपर कोई मेहरबानी नहीं करते, समझ ना। चर्च में आने से पास्टर के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर कुछ मेहरबानी नहीं कर रहा है, उल्टा परमेश्वर आप पर मेहरबानी कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर आपको लेकर आ रहा है, परमेश्वर आपको यहाँ पर बैठने के लिए बुला रहा है। दुनिया में लाखों लोग घूम रहे हैं रोड के ऊपर, लेकिन परमेश्वर ने उनको नहीं बुलाया है, आपको बुलाया है। आमीन परमेश्वर ने नहीं चुना है, लेकिन परमेश्वर ने आपको चुना है। समझ में आया चर्च करने का फायदा क्या है? परमेश्वर आप पर मेहरबानी किया है, यस आमीन है ना। परमेश्वर आप पर दया किया है, परमेश्वर आप पर अनुग्रह किया है चर्च में लाने के लिए। आज अमिताभ बच्चन चर्च में नहीं आ रहे, सचिन तेंदुलकर चर्च में नहीं आ रहे, बहुत से करोड़पति लोग चर्च में नहीं आ रहे, लेकिन परमेश्वर की दया आप पर चला है। परमेश्वर को कृपा आप पर चला है। तो उसके लिए परमेश्वर आपको प्यार करता है, उसके लिए वो उसके चर्च में लेकर आया है। वो आपसे प्यार करता है, उसके लिए वो आपको लेकर आया है। तो चर्च एक ऐसा जगह है जो परमेश्वर मिलने का जगह है। प्रेज़ द लॉर्ड। चर्च किसका घर है? परमेश्वर का घर है। चर्च किसका घर है? परमेश्वर का घर है। और जब परमेश्वर के घर में हम लोग आते हैं तो परमेश्वर हमको मिलता है। उसके लिए बाइबल कहता है, जकरिया में लिखा है, द गॉड इज सडनली हिज हाउस। परमेश्वर अचानक उसका मंदिर में आ जाता है ना, उसका मंदिर में आता है, उसको मिलने का जगह है, चर्च है। जब आप चर्च में आते हो, उसकी आराधना करते हो, उसकी स्तुति करते हो, उसको बड़ाई करते हो, तो परमेश्वर आपसे बात करता है और आपको आशीषित करता है। तो उसके लिए हर संडे को हम जब चर्च में आते हैं, पास्टर को मिलने के लिए नहीं आते। जब हम चर्च में आते हैं तो एक दूसरे का कपड़ा देखने के लिए हम लोग चर्च में नहीं आते, एक दूसरे का सोना देखने के लिए चर्च में नहीं आते, एक दूसरे का कपड़ा, सोना, घड़ी, जो भी चीज़ है उसको देखने के लिए आते हैं। जब हम चर्च में आते हैं हम परमेश्वर को मिलने के लिए। यस आमीन आमीन उसके लिए उसके जब चर्च में आने के टाइम हम आनंद से आना चाहिए। बाइबल कहता है, उसके बाइबल कहता है कि दाऊद कहता है, जब लोग ने मुझे बुलाया परमेश्वर के मंदिर में चल करके मैं बहुत आनंदित हुआ। क्या बोलता दाऊद? भजन संहिता 122 एक पढ़िए, भजन संहिता 122 एक। जब लोगों ने मुझसे कहा, आओ हम यहोवा के भवन को चले, आओ हम यहोवा, क्या हुआ? जब आनंदित हुआ। और एक पढ़, ध्यान से सुन, फिर वापस पढ़िए जो भी पढ़ा। जब लोगों ने मुझसे कहा, जब लोगों ने, दाऊद कह रहा है, जब लोगों ने मुझसे कहा, आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। आज लोग को चर्च में बुलाए तो बहुत नाराज होता है कि नहीं? चर्च में अगर लोगों को बुलाएगा, बहुत से लोग महाराष्ट्र के नाम के ऊपर हो जाते हैं, मुंह उधर घुमाता है, मुंह इधर घुमाता है। चर्च में बुला रहे, चर्च
चर्च जाना है। लेकिन दाऊद राजा कह रहा है यहाँ पर, ये कौन है? एक राजा है। दाऊद कौन है? एक राजा है। अगर राजा से बढ़कर आप राजा लोग हैं तो चर्च को बुलाएगा तो आप नाराज हो जाओ। एक राजा चर्च में आने के लिए आनंद होता है। हम कौन लोग हैं? पूरा राजा लोग हैं? कौन है? हम कुछ भी नहीं है हमारे पास, ना गाड़ी बंगला मोटर या पैसा चोना बिना, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमको कुछ भी नहीं है, फिर भी परमेश्वर हमको चुना है। तो दाऊद कहता है, राजा कहता है कि जब लोग मेरे को बुलाया चलो हम चर्च में जाएंगे, दाऊद बहुत क्या हो गया? आनंदित हुआ। तो आज अब जब भी आप चर्च में आएंगे आप आनंद के साथ आना चाहिए। आपके घर के बाजू में कोई आनंद है तो उसको लेकर आओ। ओके, तो बाइबल कहता है कि आनंद के साथ आइए। मैं एक तो प्रचार किया था एक जगह में हमारा एरिया के अंदर, अगले संडे सब आनंद के साथ आना चाहिए। तो आनंद को एक आदमी ने आनंद को लेकर आया, जितने आनंद लोग आदिवासी में थे उनको उनका दोस्त लोग को लेकर आया और बोले पास्टर आप बोले लास्ट संडे आनंद के साथ आओ, मैं आनंद के साथ आया हूँ। ओके, तो यहाँ पर कहता है कि दाऊद कहता है कि मैं आनंद हुआ, खुश हुआ। लेकिन आज के लोग हैं जब चर्च को बुलाता है उनको क्या होता है? नाराज होता है। जब शादी में बुलाता है तो बहुत खुश हो जाता है। हेलो, समझ में आया? जब शादी में कोई बुलाएगा ना, मेरे लड़के का शादी में मैंने एक हमारे बिल्डिंग में एक घर को छोड़ दिया, कार्ड नहीं दिया, शादी का कार्ड नहीं दिया, और दूसरा जगह में दिया मेरे बच्चों लोग को। तो दूसरा दिन कार्ड मैंने एक औरत मेरे पास आई और बोलने लगा सबको बिल्डिंग में बुलाया तो मेरे को क्यों नहीं बुलाया? क्या बोल रहे थे औरत? बिल्डिंग में सबको कार्ड दिया लेकिन मेरे को क्यों नहीं बुलाया? तो शादी में जाने के, अगर वही मैं उसको चर्च में आने के लिए बोले आएंगे क्या? शादी के लिए जाने के लिए लोग झगड़ा करके शादी में जाएगा और चर्च में आने के टाइम बुलाएगा तो भी हम बहाना बनाएंगे, नाराज होगा। तो आशीष कैसा मिलेगा? हमको अनुग्रह कैसा मिलेगा? परमेश्वर की दया कैसा मिलेगा? परमेश्वर की कृपा कैसा मिलेगा? परमेश्वर की चंगाई कैसा मिलेगा? परमेश्वर की बरकत कैसा मिलेगा हमारे जीवन में? तो उसके लिए बाइबल कहता है कि यीशु मसीह इस धरती पर था जब यीशु मसीह ने एक चर्च में खड़ा हुआ था। तो मैं हमेशा कहते रहता हूँ, बहुत से लोग बहुत बड़े बड़े चर्च में मैं जाता हूँ, अगर कोई लोग यहाँ पर यीशु मसीह से भी जास्ती आपको ज्ञान है बाइबल का, यीशु मसीह से भी जास्ती आपके पास पावर है, तो ऐसे लोग ना चर्च में होता। जब यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, यीशु मसीह खुद परमेश्वर था, और वो जब चर्च में आता है तो हमको और तुमको कितना जरूरत है कि चर्च में आने का? कितना जरूरत है चर्च में आने का? आज लोग चर्चेस को नेगलेक्ट बनाया। लोग आजकल चर्चेस को क्या किया है? हाँ, जाएंगे तो उतना ही, नहीं जाएंगे तो उतना ही। हमें कोई पास्टर थोड़े हमको जेल में डालेगा, पास्टर जेल में नहीं डालेगा, लेकिन आपके आशीष आपसे खोएगा। जिस दिन आप चर्च में नहीं आएगा शैतान को मालूम पड़ेगा आज परमेश्वर इस बहन को आशीष करने वाला है। उसी दिन वो शैतान आकर आपके घर में वो बोलेगा, बहन आप तू चर्च में मत जा, कुछ बहाना बना, पिक्चर निकल जा, रिश्तेदार के पास निकल जा और किधर जा, क्योंकि आपसे पहले शैतान को मालूम पड़ता है कि परमेश्वर आपको आशीष करता है। समझ लेना, शैतान को मालूम पड़ता है आपको आशीष करने का। उस दिन शैतान क्या करता है? उसी दिन तेरे घर में आकर तुमको क्या कहता है? तुम आज चर्च में मत जाओ। शैतान को मालूम है जाएगा तो आशीष पाएगा, जाएगा तो चंगाई पाएगा, जाएगा उसका बीमारी अच्छा हो जाएगा। तो उसके लिए शैतान उसी दिन आता है। उसके लिए मैं कभी कभी कहता हूँ, जिस दिन आपको लगता है कि चर्च में नहीं जाने के लगता है, उसी दिन आप चर्च में आना चाहिए। यस आमीन। मैं चर्च में नहीं आने तो आपका दिल नहीं हो रहा है, आपको खुशी नहीं है, तो आप समझना ये शैतान का काम है। आज परमेश्वर मेरे लिए कुछ करने वाला है, उसके लिए शैतान को चर्च में लेके जाने के लिए नहीं छोड़ता है। हालेलुया। तो चर्च में यीशु मसीह बैठा हुआ था और बाइबल कहता है कि यीशु मसीह सबको देख रहा था। यीशु मसीह क्या कर रहा था? सबको देख रहा था। बोलो भाई, देख रहा था। फिर आज भी देख रहे हो? यस आमीन। क्योंकि बाइबल कहता है यीशु मसीह कल और आज निरंतर एक साथ।
यीशु मसीह आज भी सबको देख रहा है। तो उसके लिए आप उसको नहीं देख रहा है, लेकिन वो आपको देख रहा है। समझ ना? आप लोग शायद उसको नहीं देख रहा है, लेकिन परमेश्वर आपको देख रहा है। तो उसके लिए यहाँ पर कहता है कि यीशु मसीह एक मंदिर में जाकर, पढ़िए वापस, वह मंदिर के भंडार के सामने, वो मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था। क्या कर रहा था? वो देख रहा था। इसका मतलब क्या? मंदिर में बैठकर यीशु मसीह देख रहा है। तो आज भी परमेश्वर अपने चर्च में बैठकर सबको देख रहा है। कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा आया है, कौन किसी के लिए आया, कौन सा आशीष के लिए आया, कौन सा बीमारी अच्छा होने के लिए आया, कौन सा टेंशन से आया, वो सब उसको मालूम है। वो आपको देख रहा है। क्यों? हमारा परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। अनचेंजेबल गॉड, कभी बदलने वाला नहीं है। तो यीशु मसीह उस दिन देख रहा था, वो यीशु मसीह आज भी देख रहा है। इस रीति से यहाँ पर आया है, दुख से आया है, संकट से आया है, परेशानी से आया है, बीमारी से आया है और कई चीजों से आप आया होगा, लेकिन परमेश्वर आपको देख रहा है। हालेलुया, परमेश्वर आपको देख रहा है। तो उसके लिए यहाँ पर बैठे हुए लोग ये समझो कि यीशु मसीह भी हमारे साथ यहाँ पर बैठा हुआ है। यीशु मसीह भी यहाँ पर हमारे साथ बैठे तो भंडार को क्या कर रहा था? वो भंडार को देख रहा था कि कौन कितने पैसे डाल रहा है। क्या देख रहा था? वो यीशु मसीह चर्च में बैठकर भंडार के पास, वो भंडार के पास वो जो दान डालने का पेटी रहता है, उसमें कौन कितना डाल रहा है वो देख रहा था। पढ़िए लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं। लोग मंदिर में किस प्रकार पैसे डाल रहे हैं वो देख रहा था। हालेलुया। क्या देख रहा था? मंदिर में लोग किस तरह पैसे डाल रहे हैं वो देख रहा था। आज भी चर्च में बैठकर परमेश्वर आप कैसे दान दे रहा है, परमेश्वर के लिए आप कैसे दान दे रहा है, दिल से दे रहा है, टुकड़ा के दे रहा है, कैसा दे रहा है, वो परमेश्वर उसका नजर आपके पैसे पे लगा हुआ है। कैसा लगा हुआ है? उसके पैसे पे आपके नजर, आप पे, आपके ऊपर नजर है उसका। फिर भी उधर बाइबल में लिखा है उसकी नजर पैसों पे भी था। चर्च में आए एक टाइम एक आदमी बैठा हुआ था, बॉटल का तो यस तो यीशु मसीह जो है आपको भी देख रहा है और आपके पैसों को भी देख रहा है। आपको परमेश्वर ने आपको पैसा दिया है, तो आप पैसा कैसा खर्चा कर रहे हैं? दारू में डाल रहा है, सिगरेट में डाल रहा है, पिक्चर देखने के डाल रहा है, मजा करने के लिए डाल रहा है। परमेश्वर ने आपको एक उधर रख दो, मैं ले बोलते रहे ना। तो परमेश्वर की नजर जो है हर एक व्यक्ति के ऊपर रहता है, ना। तो परमेश्वर यीशु मसीह धरती पर आया और वो चर्च में संडे चर्च में जाने लगा। मैं भी जब बाहर गांव में रहता हूँ, जब महाराष्ट्र छोड़कर, बॉम्बे छोड़कर, मेरे चर्च छोड़कर, मैं कभी तमिलनाडु में रहता हूँ, कभी आंध्र में रहता हूँ, कभी केरला में रहता हूँ, कभी गुजरात में रहता हूँ, कभी अलग अलग जगह में प्रचार के लिए जाता हूँ या पर्सनल काम के लिए मैं जाता हूँ। जब ये क्या करता हूँ मैं, अगर कोई भी संडे है, अभी आप बोलेगा भाई मैं तो अभी दूसरा गाँव में आया है तो मेरे को कोई चर्च पहचान नहीं है, ठीक है। अपन क्या बोलते हैं, जहाँ चर्च को नहीं जाएंगे। क्यों? हम दूसरे गांव में है, बॉम्बे से नासिक है, तो नासिक गया मैं कुछ काम के लिए, संडे के दिन उधर मैं है, तो अभी मेरे को चर्च क्या करना है, चर्च मालूम है कौन सा चर्च में जाना है, तो हम बोले जानते चर्च में नहीं जाने का, अपने घर में बैठेगा। ऐसा सोचेगा ना हम लोग। यीशु मसीह ऐसा नहीं सोचा। तो यीशु मसीह को प्रचार करने के लिए चर्च में नहीं बुलाया था,
यीशु मसीह पीछे जाकर बैठा है। आजकल लोग प्रचार करने बुलाए तो चर्च में आते हैं, नहीं तो नहीं आते क्या? हाँ, थोड़े लोग रहते हैं चर्च को प्रचार करने के लिए, वर्शिप करने के लिए, कुछ बोलने के लिए अपन देगा उनको, उन लोग चर्च में आते हैं, नहीं तो बोले जानते मेरा कुछ काम नहीं होता। तो यीशु मसीह प्रचार करने के लिए चर्च में नहीं आया था। यीशु मसीह पीछे बैठकर सुन रहा था, समझना? यीशु मसीह सुन रहा था। तो मैं जब अलग गांव में रहता हूँ, दूसरे बाहर गांव में रहता हूँ, मैं भी क्या करता हूँ, कोई चर्च मेरे को पहचान नहीं है, कोई चर्च पास्टर मालूम नहीं है, मैं चर्च का देखता हूँ, चर्च है कोई नजीक, तो संडे के दिन अपना काम है कि चर्च में जाने का, क्या काम? अपना काम है चर्च में जाने का, चर्च मिस नहीं करने का। सर, संडे के दिन परमेश्वर का दिन है। संडे को किसका दिन है? परमेश्वर का दिन है। उसके लिए संडे को आपको परमेश्वर के मंदिर में जाना है। तो मैं जाकर कभी कभी पीछे भी जाता। लास्ट टाइम मैं आंध्र में था, तो मैं गया, मेरा औरत का गाँव आंध्रा है। जब मैं गया तो उधर का एक पास्टर लोग को मालूम पड़ा, पास्टर बॉम्बे से आया है, और पास्टर लोग मेरे पास आया और बोला कल संडे है, आप हमारा चर्च में आकर प्रचार। ठीक है, प्रचार करने को बुलाया। अगर नहीं बुलाता है, उससे पहले भी मैं कभी गया था, मुझे प्रचार करने के लिए कोई बुलाया नहीं, मैं जाकर एक चर्च में पीछे बढ़ गया और उधर के पास्टर का संदेश को मैंने सुना। मैं ऐसे नहीं कहा कि मेरे को बहुत मालूम है, उसके लिए ये पास्टर क्या प्रचार करेगा? हाँ, क्या करेगा ये पास्टर? क्या प्रचार करेगा? ये पास्टर से अच्छा मुझे मालूम है। ऐसा नहीं है। परमेश्वर हर एक पास्टर के द्वारा अलग अलग रीति से बात करता है। कैसे बात करता है? अलग अलग संदर्भ में अपन बात करता है। वो छोटा पास्टर हो या बड़ा पास्टर हो, परमेश्वर उनके द्वारा आपसे बात करता है, समझना? तो उसके लिए परमेश्वर यीशु मसीह सब कुछ उसको मालूम था, फिर भी जाकर वो पीछे बैठा। एक परमेश्वर का बहुत बड़ा दास है, वो दास बहुत बड़ा पूरा, उसका मीटिंग में 5 लाख लोग आते थे, 6 लाख लोग आते थे उसके मीटिंग में, और वो ऐसे सोचता था कि मैं मेरे मीटिंग में तो 5 लाख लोग आ रहे हैं, 2 लाख लोग आ रहे हैं, 4 लाख लोग हैं, ये क्या छोटा पास्टर है, इसका चर्च में क्या करूं? ऐसा वो सोचता था। चर्च का मेंबर था लेकिन जाता नहीं था चर्च। लेकिन एक दिन वो चर्च में गया और उस दिन वो पास्टर ने वहां पर प्रचार किया। वो प्रचार उसको लग गया और वो पश्चाताप करने लगा। बहुत बड़ा पास्टर, उसका मीटिंग में 5 लाख लोग आते हैं, ये चर्च में कम से कम 50,000 लोग होगा, 20,000 लोग होगा। ये पास्टर प्रचार किया तो उसने उसको पश्चाताप किया, प्रचार किया। तो प्रभु से पूछा, प्रभु मैं मेरा घमंड को निकाल दे, मैं चर्च में जाऊंगा, है ना? क्योंकि परमेश्वर जो है ना, तुम्हारा चर्च के लिए जो संदेश चाहिए ना, तो तुम्हारा पास्टर को देगा, समझ ना? हम लोग आगे आपको प्रचार करके जाएगा, आपको इनकरेज करेगा, लेकिन आपको राइट जो वर्ड रहता है ना, तो आपको आत्मा में बढ़ने का, वो परमेश्वर आप तक अपने बच्चों को कौन सा खाना खिलाना उसको माँ को मालूम है। हम किसके घर में जाएंगे, किसके बच्चे कुछ खिलाएगा तो चलेगा क्या? उसको उल्टी हो जाएगा, जुलाब हो जाएगा। तो माँ को मालूम है 4 बच्चे लोग हैं, 4 बच्चे लोग को किसी को ऐसा खाना खिलाना चाहिए। उसी तरह पास्टर को मालूम है कि उसका चर्च को खाना कैसे खिलाए, समझा? हम लोग एक टाइम बिरयानी खिला के जाएगा, लेकिन दाल भात तो रोज पास्टर खिलाएगा, समझ में है ना? तो दाल भात ही हमेशा खाते हैं, बिरयानी कभी तो खाते हैं हम लोग। तो उसके लिए ये मत सोचना कि हमारे चर्च के पास्टर हमको कुछ मालूम नहीं है, वो अनपढ़ है, वो जास्ती पढ़ा नहीं है, कोई लिखा नहीं है, ऐसा कभी नहीं सोचना। परमेश्वर का चर्च उसको दिया है, परमेश्वर संदेश भी उसको देगा, परमेश्वर उसको वचन भी देगा। आजकल बहुत से लोग सोचते हैं, है ना, हमारा पास्टर बहुत लिखा पढ़ा नहीं है, तो हम वो पास्टर PhD किया है, वो डॉक्टरेट किया है, वो बिशप है, लोग ऐसा स्टांजा देकर लोग चर्च में जाते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि जो अंगूठा बहादुर लोग थे, अंगूठा लगाने वाले बहादुर लोग थे, कौन? यीशु मसीह के चेला लोग, समझ ना? वो लिखा पढ़ा नहीं था, मच्छी पकड़ने वाले लोग थे, उन लोगों ने बड़ा बड़ा चर्च को बनाया। और लोग जब प्रचार किया
3,000 लोग चर्च में आया। कौन थे लोग? कोली लोग थे जो धोती पहनकर, लंगोटी बांधकर समुद्र में जाकर मच्छी पकड़ने वाले लोग थे उन लोग। तो उन लोगों ने पूरा दुनिया को हिला दिया, समझ में ना? तो परमेश्वर ये नहीं देखता कि वो अनपढ़ है क्या, वो लिखा पढ़ा है क्या। परमेश्वर उसका दिल देखता है। जब उसका दिल मालूम पड़ता है कि ये सच्चा आदमी है, ये सच्चा प्रचार कर रहा है, ये नीतिवान है, ये परिशुद्ध है, ये हमारे लिए अवेलेबिलिटी है, हमारे लिए काम करते हैं, परमेश्वर उसको इस्तेमाल करेगा। कितने लोग हैं आज? एक रशिया में एक पास्टर है, खाली 10वीं पढ़ा है, 20,000 लोग उसके चर्च में आते हैं। कितना हजार लोग? 20,000 लोग। एक बहुत बड़ा सेवक उसका चर्च में गया था, उसको पूछा तो कितना पढ़ा? वो तो मैं 10वीं पढ़ा। फिर 20,000 लोग को तुम कैसे चर्च में लेके आए? वो तो 20,000 लोग को चर्च में मैं नहीं लेके आया। वो तो मेरे चर्च के लोग लेके आए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कौन लेकर आया? मेरे चर्च के लोग लेकर आया। मैं तो संडे के दिन प्रचार करता हूँ, सोमवार को सुबह में पाठ पे जाता हूँ, फिर सैटरडे के दिन रात को मैं घर पे आता हूँ। पूरा एक हफ्ता मैं पाठ पे प्रेयर करता हूँ। एक हफ्ता किसी को मिलता नहीं है। वो चर्च में क्या भी संभालना है, पैसे का प्रॉब्लम है या लोग आने का प्रॉब्लम है, चर्च में खाना नहीं है, लाइट नहीं है, पैसा नहीं है, वो सब चर्च वाला संभालता है। वो सिर्फ जाकर मंडे के दिन जाता है, सैटरडे के दिन रात को चर्च में आता है। पूरा घंटा 8 दिन तक वो प्रेयर में बैठे रहते हैं पाठ के ऊपर। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए चर्च, जब आप चर्च में लोगों को लाएगा, वो बोलता मैं नहीं लाता, मैं तो प्रार्थना करता हूँ। हमारे लोग जो है लोगों को बोलकर चर्च में लोगों को लेकर आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो बेड रहता है, बेड जो बेड को चलाता है उसको क्या बोलते हैं? गड़रिया, शेपर्ड। जो बेड को चलाता है, बेड चलाने वाला बेड को बढ़ाता है क्या? बेड को बढ़ाता है। बोलिए, बेड को बढ़ाता है। मेरे पास 4 बेड है, तो मैं 8 बेड कर सकता हूँ, उसको नहीं कर सकता। वो बेड ही बच्चा देगा, वो बेड को बढ़ाते जाएगा। बराबर? तो आप बेड लोग हैं, तो पास्टर एक चरवा है। चरवा का काम है लोगों को खाना खिलाना, लोगों को चलाना, लेकिन बेड को पैदा करने वाले लोग आप लोग हैं। क्यों? आप बेड है, आप बेड को पैदा कर सकते हैं। हालेलुया। समझना, आप कौन है? बेड है, आप बेड को पैदा कर सकते हैं। पास्टर का काम है आपको अच्छा चारा खिलाए, अच्छा पानी पिलाए, अच्छा घास खिलाए, उसका काम है। लेकिन चर्च अगर बढ़ना है, आप बेड लो, आप बेड को जाकर लोगों को जाकर यीशु मसीह के बारे में बताकर आपके जीवन में परमेश्वर ने क्या चमत्कार किया, आपके जीवन को कैसा बदला। मेरा जीवन ऐसा अभाग्यवान जीवन था, मेरा जीवन एक आत्महत्या करने वाला जीवन था। अभी ब्रदर ने कुछ बताया, आप लोगों को गवाही बताया कि जब वो प्रभु में आया था, सब लोग उसको छोड़ दिया, उसका रिश्तेदार लोग उसको छोड़ दिया, रिश्तेदार को उसका बदनाम किया, रिश्तेदार लोग मारने को आया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समझ ना? तो उसके लिए बाइबल कहता है कि पास्टर जो है अपने भेड़ों को चलाने के लिए चरवा को चुना है। सब ताली बजाएंगे। तो यीशु मसीह किसको प्यार करता था? चर्च को प्यार करता था। उसके लिए वो चर्च में जाके बैठता था। तो अगर हम चर्च को प्यार करते हैं तो हम भी चर्च में संडे को आएगा, है ना? हम परमेश्वर को प्यार करते हैं, चर्च को प्यार करते हैं, हम लोग भी संडे क्या आएगा? परमेश्वर के भवन में हम लोग आएंगे। तो उसके लिए यीशु मसीह धरती पर था, वो चर्च को एक बहुत अच्छा स्थान दिया उसने। जब उसका चर्च के अंदर सब सेल कर रहा था, क्या बोलते हैं, वो ये बेच रहा था मंदिर के अंदर, पारिवाल बेच रहा था, गधा बेच रहा था, कोमड़ी बेच रहा था, भैंसा बेच रहा था, कुछ अलग अलग चीज बेच रहा था। जब यीशु मसीह को क्या हो गया? गुस्सा आया। यीशु मसीह किधर भी गुस्सा नहीं किया, उसको मारा तो भी चुप बैठा था। उसको चाकू तीर से घुसाया, फिर भी चुप बैठा था। प्रभु इनको क्षमा कर, इन लोगों को मालूम नहीं लोग क्या। उसका मुंह पे थूका हुआ, फिर भी परमेश्वर बोले उसे क्षमा कर। उसको सताया, उसका कपड़ा निकला, उसको कांटों का ताज लगाया, फिर भी वो किसी को कुछ नहीं बोला। प्रभु ने क्षमा कर बोला,
जब मंदिर के अंदर, उसके चर्च के अंदर, जब भी लोग व्यापार कर रहा था, लोग बिजनेस कर रहा था, जब यीशु मसीह उसको देखा, उसको बहुत गुस्सा आया, है ना? और उसने क्या किया? उस मंदिर में जाकर सब चीज को निकालकर बाहर फेंका। वो कहा कि मेरा बाप का घर को तुम लोग व्यापारी का घर बनाया क्या? मेरे बाप का घर को तुम लोग व्यापारी का घर बनाया। तो यीशु मसीह चर्च के अंदर कुछ गलत होता है तो उसको गुस्सा आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। चर्च के अंदर कुछ गलत होता है, उसको क्या आता है? गुस्सा आता है। यीशु मसीह के उधर एक गुस्सा आया और उधर सब कुछ ने क्या किया? सबका उनका सब कुछ बाहर फेंक दिया। मेरा बाप का घर आराधना करने का घर है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा घर कौन सा है? परमेश्वर की आराधना करने का घर है। मेरा चर्च जो है वो आराधना करने वाला चर्च है। मेरा चर्च जो है अभी हमेशा पवित्र आत्मा से भरा हुआ चर्च है। और तुम लोग इधर व्यापार कर रहे हैं, तो उसके लिए उनको भगा दिया उधर से सभी लोग। क्यों? यीशु मसीह क्या हो गया? प्यार है। चर्च के अंदर उसको प्यार था, उसके लिए बोलते तो इधर कुछ गलत नहीं होना चाहिए, इधर कुछ गलत काम नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए सभी लोग को भगाया। आज भी अगर हमारे जीवन में हम चर्च को प्यार करते हैं, हमारे जीवन में चर्च में कुछ गलत होने का बात नहीं होना चाहिए, कुछ गलत करने को नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने सबको देख रहा था चर्च में बैठकर, और सब कितने कितने पैसा डालता है वो भी देख रहा था। हालेलुया, हालेलुया। तो जब यीशु मसीह, जब सब लोग उस दान डाला पेटी में, जब सब लोग जा रहा था, जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाकर बोला, मैथ्यू इधर आ, यूहन्ना इधर आ, पीटर इधर आ, सब चेलों को बुलाया। देखो, अगर सबसे जास्ती कोई लोग दान डाला है, ये विधवा स्त्री डाला है। हालेलुया। जो विधवा है, ये विधवा सबसे जास्ती डाला है। जब चेले लोग एक दूसरे के मुंह को देखते हैं, यीशु मसीह क्या बोलते हैं? गरीब है, ये विधवा है, ये गरीब है, सबसे जास्ती कैसा डाल सकता है? एक चेला दूसरा चेले को बोला होगा, ये पीटर, यूहन्ना बोला कि पीटर, यूहन्ना पीटर इधर आ। हम लोग हंसा हुआ यीशु मसीह को, क्यों? सबसे जास्ती ये डाला है, ये विधवा डाली है, ये गरीब डाली है। एक दूसरा को देखकर हंसने लगा, और एक उसी में से बोला होगा एक चेला, यीशु मसीह को पैसा गिनने को नहीं आता है। हालेलुया। यीशु मसीह को पैसा नहीं समझता है, यीशु मसीह को पैसा गिनने को नहीं आता है। सबसे जास्ती तो इधर बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग बैठा है, बड़े बड़े जो अधिकारी लोग बैठा है, उन लोग कितने तो पैसा डाला है, और यीशु मसीह बोलता है ये विधवा सबसे जास्ती डाला है। यीशु मसीह को पैसा गिनना नहीं आता है, यीशु मसीह को पैसा का मालूम नहीं है, पैसा क्या है, कितना रुपया है, क्या उसको मालूम नहीं है, उसके लिए वो ऐसा बोल रहे करके शायद उन लोग बात किया होगा। लेकिन यीशु मसीह ने उनको बोला, क्योंकि सभी लोग अपने बचावे में से डाला है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या बोला वहां पर? सभी लोग अपने बचावे में से डाला है, लेकिन ये विधवा जो है उसके पास जितना भी था उतना डाल दिया है। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर, चेलों को सब बुलाया, मत बाहर सब आ जाओ इधर। उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने, ये क्या बोलता है? कंगाल स्त्री ने, कंगाल बोलो तो गए गुजरे, कंगाल बोलो तो एक भिखारी जैसे बोलता है, सबसे जास्ती एक कंगाल स्त्री ने सबसे बढ़कर डाला है। हालेलुया। सबसे बढ़कर, तेरे पास कितना पैसा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है परमेश्वर के लिए, तो पैसा परमेश्वर को कैसा देता है वो इम्पोर्टेंट है। समझ में ना? तेरे पास कितना पैसा है, परमेश्वर कोई भिखारी नहीं है। वो बोलता है आकाश और पृथ्वी मेरा है, दुनिया के अंदर कितना भी सोना हो मेरा है, दुनिया के अंदर कितना बैल बकरियां हो मेरा है, तुम्हारा नहीं है, जो कुछ मैंने तुमको दिया है, अब तुम मुझको क्या
मुझको क्या देगा भाई? 2 मिनट सांस बंद रखो तो सीधा मट्टी में। तुम लोग मुझको क्या दे सकते हैं? हाँ? लेकिन परमेश्वर अपने दिल को देखता है, अपने हृदय को देखता है, कैसा दे रहा है हमको। समझ रहे? हम लोग कैसा दे रहा है। वो बोलते हैं सभी लोग जो है कैसे दिए हम लोग सभी लोग? क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। Praise the Lord, Hallelujah। सभी लोग अपने बढ़ती में से डाला है। बोलो तो हमारे पास 10 लाख है। आजकल कई नेता लोग हम लोग देखते हैं क्या करते हैं, किधर जाता है बोलता है प्रभु मेरे को परमेश्वर बोलेगा भाई क्यों मैं 10 करोड़ तेरे को क्यों दूं? 10 करोड़ मैं ही लेता हूँ। आज बहुत से लोग का प्रेयर रहता है मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, क्या मतलब प्रभु मैं आया हूँ, अगर मेरे को 10 लाख तुम देगा तो 1 लाख मैं तुझे दूंगा। वाह, परमेश्वर भी उल्लू बनाने वाले लोग हैं। वो 10 लाख तेरे को देगा तो तू 1 लाख देगा उसको। तो बोलेगा भाई 10 लाख क्यों तेरे को देगा? मैं 10 लाख मैं ही लेता हूँ ना मेरे मंदिर के अंदर। लोग यहाँ पर बढ़ोतरी बोलो तो कैसा है? बढ़ोतरी बोल रहा है। सभी लोग अपने पास बहुत कुछ था उसमें से बचा हुए में से डाला है। ये विधवा जो है अपने पास जो कुछ भी था, एक कंगाली विधवा था, अब उसके बच्चों लोग को खाना खिलाने के लिए उसका पैसा नहीं है। उस दिन संडे है, मटन लेके जाने के लिए बच्चों लोग को पैसा नहीं है। वो उतना पैसा डाला, घर पे वो खाली हाथ गया। तो वो परमेश्वर ने उसको देखा। समझ में ना? वो परमेश्वर का दिल को छू लिया क्योंकि इसने अपने बच्चों का कायल नहीं किया। आज संडे मटन का कायल नहीं किया। आज हम लोग 700-800 का मटन 1 किलो खाते हैं, लेकिन जब परमेश्वर के मंदिर में आते हैं तो 10 रुपए का छिक्का लेकर आते हैं डालने के लिए। बराबर? हाँ, छुट्टा ढूंढते हैं किधर है। मटन के लिए 800 रुपये देते हैं, बियर दारू पीने के लिए 500 रुपये देते हैं। जब परमेश्वर के मंदिर में आता तो छुट्टा पैसा लेकर आते हैं, 5 पैसा, 10 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया हम लोग देते हैं परमेश्वर के लिए। परमेश्वर क्या भिखारी है तेरे 1 रुपये लेने के लिए? मटन खाएगा 700 रुपये का, बियर पिएगा, कोई मेहमान आएगा तो और 2 किलो जास्ती लाएगा, फिर उसको भी खिलाएगा। लेकिन जब परमेश्वर के पास आता तो तुम लोग भिखारी बनते हैं। सुनो बराबर? जब हम परमेश्वर के पास आते हैं ना हम लोग भिखारी हो जाते हैं। जब कोई पार्टी में जाते हैं ना तो हम लोग बहुत धनवान दिखाते हैं, पूरा कितना सोना घर के तरफ पहन के जाते हैं, फिर पॉकेट में 1000-2000 रुपये रख के जाते हैं कि कोई लोग के सामने अपने इंसल्ट ना हो जाए। हम लोग जब बाहर जाते हैं बहुत धनवान दिखाते हैं अपने आप को, बहुत से साहूकार दिखाते हैं अपने आप को। जब चर्च में आते हैं तो गरीब बनते हैं। प्रभु तेरे लिए 10 रुपये डालता हूँ, तेरे लिए 1 रुपये डालता हूँ। तो परमेश्वर बोलता तू भिखारी के मुंह पर आएगा तो भिखारी के मुंह पर ही जाएगा ना। परमेश्वर के पास जब आता है तो ना परमेश्वर को जो भी हमको दिया है उसमें से हम खुशी के साथ, आनंद के साथ उसके चर्च में उसको दान देना चाहिए। खुशी और आनंद के साथ। एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति क्या किया, अभी बोला उसका किस्से के अंदर पैसा था रखा था, चर्च में दान लेने के लिए आया तो किस्से में हाथ डाला उसने, किस्से में उसने हाथ डाला और डालकर वो क्या किया, ऐसा ऐसे लेते अभी सबसे छोटा नोट कौन सा वो देख रहे हैं अंदर ऐसा सबसे छोटा नोट इधर। तो उसके लिए वाले में चर्च में एक टाइम नोट को और चुट्टा को झगड़ा हो गया, नोट को और कॉइन को झगड़ा हो गया, दोनों झगड़ा कर रहा था। नोट बोलता है भाई मेरा डिमांड बहुत है मार्केट में, मॉल में जाएगा 500 रुपये नोट निकलेगा, 100 रुपये का नोट निकलेगा, तू क्या सिक्का है रे, तू भिखारी को देते वो सिक्का है तुझे। तो दोनों झगड़ा कर रहा था, नोट और कॉइन दोनों झगड़ा कर रहा था। जब वो नोट जो था वो बहुत उसको इंसल्ट कर रहा था कॉइन को, तू छोटा रहता है, भिखारी लोग का भिखारी के लिए बोलते तू डालते हैं, भिखारी लोग का मेरे पास 500 का नोट है, मैं किधर भी जाकर तो मैं चलता हूँ, मेरा बहुत डिमांड है। वो सिक्का उसको बोला, नोट को क्या बोला, भाई तेरा डिमांड मॉल में होएगा सर, तेरा डिमांड मॉल में होएगा, तेरा डिमांड दुकान में होएगा, लेकिन मेरा डिमांड जो है चर्च में है।
सिक्का क्या होता है? मेरा डिमांड किधर है? चर्च में। क्योंकि लोग चर्च में सिक्का ही डालता है ना, 500 नोट डालते थोड़ी। वो बोलता है मेरा डिमांड चर्च में है, तेरा डिमांड बाहर है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? समझ रहे हैं? सुना? तो हमारा जीवन में हम लोग परमेश्वर को गरीब दिखाते हैं और लोगों के सामने अमीर दिखाते हैं। परमेश्वर बोलता तुम मेरे बच्चे लोग हैं, तुम लोग राजा के बच्चे लोग हैं, राजा के समान तुम लोग चर्च में आओ, अच्छे कपड़ा पहनो, अच्छा सोना पहनो, जो तुमको तुमको दिया गया है वैसा पहन के चर्च में आओ, अच्छा सूट पहनो, अच्छा बूट पहनो। हाँ, शादी में जाता है तो कितना अच्छा जाता है, तो परमेश्वर को मिलने को आता है, भिखारी के नौबत क्यों आते हैं? हाँ, लोग बोलेंगे देखो यीशु मसीह के बच्चे लोग भिखारी है, इधर साड़ी पटेला, ये बाल इधर जाएगा, ये बाल इधर जाएगा, हाँ, ना तेल लगाएगा, ना क्या बोलते हैं बाल को क्या बोलते हैं बनाएगा नहीं, कौन सा भी साड़ी 8 दिन पहले साड़ी वो साड़ी पहन के चर्च में आएगा। हाँ? जब परमेश्वर के मंदिर में आते हैं तो हम राजा के वो पद आना चाहिए, हम राजा है समझ के आना चाहिए। शिवाजी महाराज कितना सब लोग जानते हैं शिवाजी महाराज। मैंने जब बचपन में उसका कहानी पढ़ा था, जब भी उसका पिताजी एक राजा के पास काम करता था और उसका पिताजी को ये डब्बा लेके जाता था, बोलते खाने का डब्बा, शिवाजी महाराज। और जब वो राजा उधर बैठा रहता था, ये क्या करता था, दरवाजा था ऐसा, वो दरवाजे में से अंदर जाता था, ऐसा जाता था दरवाजे में से, और राजा को गुस्सा आता था, ये पूरा छाती फूका था, ऐसा आता है करके। शिवाजी महाराज कैसे आता था, ऐसा छाती फूका डब्बा लेकर ऐसा आने बोलता राजा के सामने, राजा बैठे हो, राजा लोग बैठे उसके सामने ऐसा डब्बा पकड़ को ऐसा छाती फूका था आने का। राजा को बोला ये लड़का कौन है, छाती फुकाता रहता है। तो एक दिन मंत्री को बुलाया, बोला एक काम करो, वो जो गेट है ना वो आने का गेट, उसको थोड़ा कम करो, उसको क्या करो कम करो, क्योंकि वो झुक कर आना चाहिए मेरे पास। फिर उधर के मंत्री लोग ने उसका जो गेट था अंदर घुसने का वो छोटा किया, फिर ये डब्बा लेके आया, देखा छोटा हो गया, फिर अंदर गया, ऐसा अंदर जाके फिर ऐसा करना लेकर फिर गया। तो उसके लिए वो छत्रपति शिवाजी बन गया। जब तुम मंदिर में आते हो, परमेश्वर के पास आते हो, क्या होना चाहिए हम लोग खुशी से आनंद के साथ, और राजा के सामने हम लोग आते हैं। तो शादी में जाने के टाइम किस तरह तैयार होता है, उसी तरह चर्च में भी हम लोग तैयार होते हैं। चर्च परमेश्वर एक राजा है, उस राजा को मिलने के लिए हम लोग आते हैं। आमीन, हालेलुया। अब ऐसे मत सोचिए कि हमारे पास 2 जोड़ी कपड़े, जो भी आपके पास है उसमें आप आनंद के साथ आ जाओ, उसमें अच्छे क्या उतारना चाहिए, अच्छे कपड़े पहन कर आना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सभी लोग बचाव में से डाला बोलते हैं। किस में से डाला? बचाव में से डाला। बचाव में से किसको डालते हैं लोग? भिखारी को डालते हैं। तो आज हम लोग कमाते बहुत, हमारा पगार अच्छा है, हमारे पास अच्छा परमेश्वर ने पैसा दिया, धन दिया, नौकरी दिया, सब दिया है, तो आज हम लोग भिखारी क्यों? क्योंकि हम लोग बच्चों में से देता है, पहला राशन भरेगा, ठीक है, हमारा पगार आता है, पहले क्या भरेगा हम लोग? राशन भरेगा। लेकिन बाइबल कहता है कि तेरी कमाई में से पहला जो दान है वो परमेश्वर के लिए देना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी मैं कैंटीन में बैठता हूँ खाना खाने के लिए, थोड़ा लोग क्या करते हो, खाना प्लेट रहता है, वो क्या करते हैं प्लेट में से थोड़ा खाना उठाकर ऐसे ऐसे करके बाजू में डालते हैं। क्यों डालते हैं? बोलते परमेश्वर को दिया, वो तो खाने से पहले परमेश्वर को खाना दिया गया। समझ गए ना? तो हमारे कमाई में से भी हम लोग जब कमाई आता है, हमारे कमाई में से हम परमेश्वर को जो पहला चीज है उसको देना है। पहला क्या बोलते हैं उसको? फल है, फल, पहला फल है। अगर आपका बड़ा बच्चा है तो बड़ा बच्चा परमेश्वर और सेवकाई को लिए देना चाहिए। दूसरा बच्चों को इंजीनियरिंग बनाओ, डॉक्टर बनाओ, लेकिन आज के ज़माने में सब बच्चों को पढ़ाना चाहिए। बच्चों को परमेश्वर किस बच्चे को बुलाता है, वो बच्चा परमेश्वर सेवा करने के लिए जाएगा। आमीन। एक दिन ऐसा हुआ, मेरे एक बहुत बड़ा दोस्त है, वो दोस्त बहुत बड़ा सेवक है, सभी लोग ऐसा बात कर रहा था, सभी लोग चेयर चुकने के बाद, भाई तुम्हारा लड़का क्या कर रहा है? वो तो मेरा लड़का इंजीनियरिंग है। तुम्हारा लड़का क्या कर रहा है? मेरा लड़का डॉक्टर है। तुम्हारा लड़का क्या कर रहा है? मेरा लड़का वकील है। और जब परमेश्वर के दास के पिताजी के पास आया, उसको पूछा तुम्हारा बच्चा क्या कर रहा है? वो बोलता मेरा बच्चा जो है सर्व
सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सेवा करना। मेरा बच्चा उस आदमी का सेवा कर रहा है, तुम लोग गवर्नमेंट का सेवा कर रहे हैं, कंपनी का सेवा कर रहे हैं और किसी का सेवा कर रहे हैं। मेरा बच्चा जो है परमेश्वर का सेवा कर रहा है। तो वो लड़का कितने साल का था? 21 साल या 22 साल का लड़का था। बोलता मैं कमर से बोलता हूँ मेरा लड़का सेवा कर रहा है। आज हम लोग कमर से बोलते हैं मेरा लड़का इंजीनियर है, मेरा लड़का डॉक्टर है। अच्छी बात है, बच्चे लोग डॉक्टर बनना, इंजीनियरिंग बनना, वकील बनना, बिजनेसमैन बनना। परमेश्वर चाहता है कि आप सभी लोग अच्छे पैसे कमाए, अच्छे स्थिति में रहे, लेकिन परमेश्वर का सेवकाई भी हमको करना है। मैंने 40 साल में रेलवे में सेवा किया। कितना? 40 इयर्स। 40 साल मैंने रेलवे में सेवा किया। अभी 2022 में रिटायर हो गया। 40 साल में सेवा करके रेलवे में मैं परमेश्वर का सेवा भी किया और हजारों लोग तो परमेश्वर के पास लेकर आए। और कितने तो लोग आज एक 18 चर्च किसका, 8 चर्च किसका, 10 चर्च बना हुआ है। तो सेवा, परमेश्वर के सेवा करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बचाव में से कौन डालता है? भिखारी लोग डालते हैं। तो परमेश्वर हमारा भिखारी है क्या? नहीं है। तो यहाँ पर होता है ये औरत जो होता परमेश्वर के लिए धन भी दिया और अपना जीवन भी दिया। हालेलुया। क्या बोलते हो? लास्ट वचन पढ़े सिस्टर। क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। उसने क्या किया? सारी जीव का भी डाल दिया। तो परमेश्वर के लिए हम लोग अपने धन को भी देना है और हमारा जीवन को भी देना है। थोड़ा लोग क्या करते मालूम है कि धन को देते हैं, बहुत पैसा देते हैं चर्च में, डोनेशन लोग कुर्सी मांगते हैं, टेबल मांगते हैं, वो मांगते हैं, लेकिन उन लोग चर्च में नहीं आते। धन बहुत देता है लेकिन चर्च में नहीं आते। मेरे एक अंकल है, वो पहला साल जनवरी 1 तारीख को ही 1 साल का पूरा दान दे देता है, लेकिन कभी चर्च में नहीं आता। क्रिसमस को आएगा, फिर क्रिसमस को आएगा, चर्च में कभी नहीं आएगा। अभी थोड़ा लोग ऐसा है धन दे देता है, लो पैसा मिलता कितना लो, लेकिन हम चर्च में नहीं आएगा, चर्च का काम नहीं करेगा। क्या परमेश्वर तेरा पैसे के लिए भिखारी है क्या? परमेश्वर तेरा पैसे के लिए भिखारी नहीं है। वो हजारों लोग को करोड़पति बनाते हैं, तुम्हारा पैसे से उसको क्या है? तो परमेश्वर चाहता है कि तुम तन मन और धन से परमेश्वर की सेवकाई करें। तो धन भी देना चाहिए परमेश्वर को और अपना जीवन भी देना चाहिए। तो अब वो अंकल क्या था? धन दे रहा था लेकिन जीवन नहीं दे रहा था। वो दारू पी रहा था, सिगरेट पी रहा था, सब तरह के पाप कर रहा था, लेकिन धन दे रहा था चर्च में। तो परमेश्वर उसको खुश है? परमेश्वर उसमें खुश है? उसमें परमेश्वर कुछ नहीं है। तो कितना भी धन दे, तो भिखारी है उसके सामने। तो सोचा कि मैं 1 लाख रुपए चर्च को दिया है, मैं बहुत बड़ा हूँ। अरे भाई तेरे 1 लाख रुपए ऐसा फूक देगा, है ना? तेरा 1 लाख। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मेरे बच्चों को है ना सिखाना चाहिए कि उन लोग परमेश्वर के लिए दे। उसके लिए बोलता है कि आपको देने के लिए, समझ में ना, उसको पैसे में कोई कमी नहीं है। लोग बड़े बड़े करोड़पति लोग उसके पास आते हैं, भिखारी बनते हैं, मुझे और दौलतमान बना। हीरो लोग आते हैं, समझ में ना, उसके पास दौलत का कोई कमी नहीं है, लेकिन वो चाहता अपने लोग बच्चों लोग, मेरा बच्चा लोग, 4 बच्चे लोग, कई लोग इंजीनियरिंग किया, कई लोग अच्छे जगह पे काम पे है, एक लोग 2 लाख 3 लाख पदक लेता है, बहुत कुछ। लेकिन मेरा पास भी बहुत पैसा है, मेरे भी परमेश्वर ने अच्छा आशीष किया है। मैंने भी 40 साल नौकरी किया है, मैंने भी, मेरे को बहुत पैसा मिला। मैंने भी बॉम्बे के अंदर 2 प्लाट खरीद किया, 1 करोड़ का, है ना? मेरे पास भी पैसा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे लोग पगार में से कुछ मेरे को दे। समझ में है ना? समझ आ रहे हो? मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे बच्चे लोग उसके कमाई में से मुझे पूछ गए। मेरे पास कोई कमी नहीं है, मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन माँ बाप का इच्छा क्या रहता है मालूम है कि मेरा बच्चे लोग मेरे को पूछ दे। और बच्चे लोग देने के बावजूद भी वो क्या करेगा? पिताजी
वो पैसा जो उन बच्चे लोगों को ही बचा के रखे, समझ ना। वैसे परमेश्वर जी चाहता है कि मैं धनवान हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अपने कमाई में से मेरे को कुछ दे। वो आशा रखता है, समझ ना। वो भिखारी ने उसकी आपको आशा रखता है, वो धनवान है, क्योंकि आपको जब देगा, बाइबल कहता है जो देगा उसको दिया जाएगा, जो देगा उसको दिया जाएगा। आज हम भिखारी के मौके परमेश्वर को दे रहा है। एक ब्रदर था एक टाइम, उसके पास बहुत पैसा था। अभी वो बोला कि मैं परमेश्वर को कितना दूं, कितना दूं, कितना दूं। वो सोच रहा था कितना भी कलेक्शन डालूं, कितना कलेक्शन डालूं, ऐसा सोच रहा था। जब उसको एक आइडिया आया, क्या आइडिया मालूम है? हम एक सर्कल बनाएगा। क्या बनेगा? ऐसा राउंड एक सर्कल बनाएगा, एक छोटा सा सर्कल बनाएगा, और ये पैसा सब क्या करेगा मालूम है? ऐसा उड़ाएगा। जो सर्कल में गिरता है ना, वो परमेश्वर को देगा, बाहर गिरा सब मेरा है, समझता। सर्कल छोटा था, पैसा बहुत था, बाहर पैसे जास्ती गिरेगा, सर्कल में पैसे जास्ती गिरेगा, बाहर जास्ती गिरेगा। वो आइडिया ढूंढ रहा है, ऐसा उड़ाया पैसा, सब पैसा बाहर गया, एक दो नोट में सर्कल में गया, वो दो नोट परमेश्वर को दिया। तो आज हम लोग हिसाब लगाते हैं और हम लोग सोचते हैं परमेश्वर को देने के लिए, तो अच्छी बात है। क्योंकि मैंने 40 साल के अंदर मेरे जीवन में देखा, जब मैं बॉम्बे में आया था, मेरा जीवन में 300 रुपये में मैंने काम किया। जब बॉम्बे में आया मैं 300 रुपये मेरा पगार था, और जब मैं रिटायर्ड हो गया था 1.25 लाख रुपये मेरा पगार हो गया। कितना? 1.25 लाख रुपये मेरा पगार। तो परमेश्वर जब आशीष करता है, तो हम परमेश्वर को देना चाहिए, परमेश्वर और भी आपको आशीषित करेगा। तो आज हम लोग ने देखा परमेश्वर पैसा धन भी चाहिए, आपका जीवन भी चाहिए। तो 5 मिनट में खत्म करते, सब लोग इधर देखे, बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर हम लोग आए हैं। हालेलुया। हम लोग किधर आए हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट के जगह में हम लोग आए हैं। वो है आपका जीवन परमेश्वर चाहता है। औरत ने क्या किया? अपने पैसों को भी दिया और अपना जीवन को भी दिया। तो खाली पैसा देने से परमेश्वर आपका कुछ नहीं है। परमेश्वर चाहता कि आपका जीवन उसके हाथ में सौंपना है। जब 1981 में मैं 16 साल का लड़का था, उस वक्त ऐसे कोई प्रचार कर रहा था, उस दिन वो प्रचार में बोलने लगा, परमेश्वर ने आपके लिए अपने जीवन को दिया है, आप परमेश्वर के लिए क्या दिया है? और उसी वक्त मैंने बोला, परमेश्वर तूने मेरे लिए जीवन दिया है, तो ये जीवन मेरा जीवन मैं तेरे लिए दे दूंगा। आमीन, हालेलुया। मेरा जीवन मैं आपके लिए दे दूंगा। और उस दिन मैंने नील डाउन किया और परमेश्वर के सामने रोया, प्रभु मैं मेरा धन भी, मेरा जीवन भी, सब कुछ मैं तेरे हवाले करता हूँ। तो जीवन आज परमेश्वर चाहता है कि यहाँ पर कितने लोग हैं अभी तक अपने जीवन को परमेश्वर को नहीं दिया है, तो आपके धन से भी जास्ती परमेश्वर आपका जीवन को चाहता है। जिस दिन मेरा जीवन मैंने परमेश्वर को समर्पित किया, उस दिन मेरे जीवन में सभी बुराई निकल गया। मेरे जीवन से सब चीज, सिगरेट, दारू, मारामारी और कई तरीके का पाप सब निकल गया। अभी 43 इयर्स हो गया, फिर कभी भी मैं उस पाप को वापस हाथ में नहीं लिया। हालेलुया। समझ में ना, उस बुराई को मैंने नहीं किया है। तो उसके लिए आज कितने लोग हैं परमेश्वर को अपने धन के साथ अपने जीवन को देना चाहते हैं। अपना जीवन परमेश्वर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जीवन बचाने के लिए परमेश्वर इस धरती पर आया है। यीशु मसीह इस धरती पर आया है, किसी आशीष करेगा आपको दौलत देगा, धन देगा, चंगाई देगा, लेकिन सबसे जास्ती परमेश्वर चाहता है कि आपका जीवन, आपकी आत्मा नर्क में न जाए, नर्क में न जाए। उसके लिए आप नर्क में नहीं जाने का, उसके लिए परमेश्वर ने उस क्रूस पर इतना तकलीफ उठाया कि आपका जीवन बदल जाए, आपका जीवन बदल जाए। आज आप बोले, प्रभु मैं इतने दिन तक मेरे जीवन को पाप का जीवन मैंने मेरा बिताया हो, आपको पसंद नहीं है ऐसा जीवन को मैंने बिताया हो, मेरे माँ बाप को पसंद नहीं ऐसा जीवन को मैंने बिताया हो, मेरा जीवन से बहुत से लोगों को तकलीफ हो गया। आज प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह मेरा जीवन को मैं तेरे हाथ में सौंप देना चाहता हूँ, मेरे जीवन को बदल दे। आज तक कितने लोग मैंने तकलीफ दिया, आज के बाद मैं तकलीफ नहीं दूंगा। अभी तक मेरे औरत को मैंने तकलीफ दिया, आज के बाद मेरे औरत को तकलीफ नहीं देगा। मेरे मर्द को मैंने तकलीफ दिया, आज के बाद मेरा मर्द को नहीं, मैंने मेरे बाजू वालों को तकलीफ दिया, आज के बाद कभी नहीं तकलीफ दिया। मैंने मेरे समाज को तकलीफ दिया, आज के बाद कभी नहीं देगा। आज के बाद मैं अच्छे जीवन को जीना चाहता हूँ।
तो मैंने 81 में मैंने वो निर्णय लिया है। तो उसके बाद में मैंने अपने जीवन परमेश्वर के संग में मैंने चलाया। बहुत से लोग मेरा मजाक उड़ाया। मैं 16 साल का लड़का था, प्रचार करता था, जाता था, लोग बोलता था, क्या बोलता था, अरे बेवकूफ, जवानी मजा करने के लिए है, समझ ना, ये बाइबल पढ़ के घूमने के लिए नहीं है जवानी। क्या बोलता था, ये जवानी खा पी कर मजा करने के लिए है, ये जवानी बाइबल पकड़कर भजन करने के लिए नहीं है ना। जवानी में मजा करो, बूढ़ापन में भजन करो, ऐसा मेरे को लोग सिखाता। क्या होता था, जवानी में मजा करो, बूढ़ापन में भजन करो। तो मेरा यीशु बूढ़ापन में भजन नहीं किया। मेरा यीशु 30 साल का था जब वो आराधना किया। मेरा यीशु जवान था जब उसने प्रचार किया। मेरा यीशु जवान था जब दुनिया में प्रचार किया। दानियल जवान था, प्रचार किया। मूसा जवान था, सामसन जवान था। बाइबल का हर एक हीरोनी लोग को देखते हैं आजकल हम लोग। हर एक बाइबल के अंदर हर एक हीरोनी लोग जब जवान था, उन लोग ने परमेश्वर का सेवकाई किया। तो मैंने बोला, मेरा जवानी को मैंने प्रभु मैं तेरे लिए सौंपता। मेरे कई दोस्त लोग थे, उन लोग अपने जीवन को नहीं सौंपा। तो वो लोग 50 के अंदर, 45 के अंदर, मेरे 4 दोस्त लोग थे। मैं जब स्कूल में पढ़ता था, एक साथ बैठते थे हम लोग 4 लोग। उसमें से 3 जो मेरे दोस्त लोग हैं 45-50 के अंदर उन लोग मर गया। क्यों? पाप का जीवन जीता था, सिगरेट, दारू, व्यभिचार। कई लोग एड्स होकर मर गया, कई लोग किडनी खराब होकर मर गया, कई लोग अलग अलग बीमारी से मर। क्यों? पाप का जिंदगी में एंजॉय करता था हम लोग। और मैं 16 साल में उससे बाहर निकला। तो आज मेरे 63 ईयर्स है। मैं अपने जीवन को अभी भी प्रचार करता हूं। जो है, बाइबल कहता है पाप की मजदूरी मरण है। पाप की मजदूरी क्या है? मरण है। अगर तू पाप में जिएगा तो मर जाएगा। अगर तू प्रभु को अपने जीवन में लेकर अपने जीवन को बदलेगा, तू मरेगा तो भी तेरा लाभ है और जिंदा रहेगा तो भी लाभ है। उसके लिए पौलुस कहता है, जो परमेश्वर के दास पौलुस कहता है, क्या कहता है? अगर मैं मरा तो भी लाभ है, मैं जिंदा रहेगा तो भी लाभ है। कैसा? मैं मरेगा तो मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा। हालेलुया। मरेगा तो किधर जाएगा? परमेश्वर के पास रहेगा। और मैं जिंदा रहेगा तो परमेश्वर मेरे पास आएगा। फिर हमारा क्या लॉस है? हमारा क्या लॉस है? कुछ भी लॉस नहीं है। परमेश्वर में जब आता है हमारा कुछ लॉस होने वाला नहीं है। हम जिंदा है तो परमेश्वर हमारे साथ में है। हम मर गया है तो हम परमेश्वर के पास जाने वाले हैं। आमीन आमीन। उसके लिए अपने जीवन को परमेश्वर को देंगे। प्रभु अभी तक मैंने अपने जीवन में बहुत बुरा काम किया हो, प्रभु इतना दिन तक मैं बहुत ही शैतान का काम किया हो, मैंने मेरे जीवन से मेरे माँ बाप को सताया हो, मेरे जीवन से माँ बाप का दिल दुखाया हो, मेरे माँ बाप को मैंने ऐसे ना नींद करते हुए माँ बाप मेरे टेंशन में मर गया, हार्ट अटैक हो गया। ऐसे कई बच्चे लोग यहाँ पर है। तो आज आपके जीवन को परमेश्वर को सौंप दो, परमेश्वर आपके जीवन बहुत से आशीषदायक बनाएगा। सब खड़े हो जाएंगे। तो आज मैं 2 मिनट में प्रार्थना करने वाला हूँ। आज आप इधर ऐसे ही नहीं आए चर्च के अंदर, आपके जीवन को बदलने के लिए आया है, आपका जीवन आशीष करने के लिए यहाँ पर आए हैं। आज हम लोग बदलेंगे। प्रभु मेरे को बदल दे, मेरे जीवन पिता एक अच्छा आत्मिक जीवन होंगे। सब अपने आप को बंद करेंगे। एक छोटा सा गीत, एक सब आप बंद करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। मेरे बंदे तुझे छूना चाहते, सब आप बंद करेंगे। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते, तेरे बंदे बंदे बंदे, तेरे बंदे बंदे बंदे, तेरे बंदे बंदे बंदे, तेरे बंदे बंदे बंदे, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते। इब्ने दाऊद। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं। सब अपने आप को बंद करेंगे। आज चर्च का एनिवर्सरी है, हम प्रार्थना करेंगे चर्च के लिए। प्रभु 2 साल आपने हमारे जीवन में पूरा किया है, इस चर्च को 2 साल चलाया है। प्रभु उसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। और यहाँ पर पिता
आने वाले साल में हम लोग जाते समय पिता परमेश्वर, तो हम आपकी महिमा करते हुए नया साल में हम प्रवेश करता है। ये चर्च गया साल से भी 2 साल से भी ये आने वाले साल महिमा से भरने दे पिता परमेश्वर। इस जगह में आपकी उपस्थिति को रख पिता परमेश्वर। ये चर्च में जो लोग भी आते हैं उन लोग आशीष पाके जाते हैं पिता। ये साकेना का एरिया के अंदर पिता, सॉरी वसीना का एरिया के अंदर पिता परमेश्वर, इस चर्च को आपने बनाया है और चारों तरफ से लोगों को चर्च में आप लेकर आने के लिए प्रार्थना करते हैं। जो दिल टूटे हुए लोग चर्च में आंदे, जो बीमारी लोग चर्च में आंदे, अंधा लोग चर्च में आंदे, बीमारी लोग चर्च में आंदे, टेंशन में रहने वाला चर्च में आंदे, अशांति में रहने वाला चर्च में आए और यहाँ पर पिता उन लोग अपने जीवन में आशीष को पाए, चंगाई को पाए, शांति को पाए। जो लोग भी चर्च में आएंगे उनका जीवन को बदल दे और उनको अंदर शांति दे, समाधान दे और पिता उनके अंदर बरकत दे और उनके नौकरी, उनके पगार, सब कुछ को पिता परमेश्वर उन्नति कर, आशीषित कर। और हम प्रार्थना करते हैं आज जितने लोग अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, धन के साथ अपने जीवन को भी देना चाहते हैं, ऐसे सारे उनको सारे लोगों को आप देख पिता और उनको छूने और उनका दिल, उनका जीवन बदलने दे। अभी तक जो माँ बाप बोलते थे बच्चा क्यों पैदा होगा, आज के बाद पिता इस बच्चों को बुद्धि ज्ञान से भर दे कि माँ बाप के लिए आनंद की बात हो जाए, परमेश्वर आपके लिए आनंद की बात हो जाए। और कितने लोग यहाँ पर है अभी तक आपको समझा नहीं था, आज उन लोग पिता वचन के द्वारा समझा है। उन लोग चर्च का मतलब मालूम पड़ा कि यीशु मसीह चर्च में आता था, हमको भी चर्च में जाना है, चर्च वचन सुनना है और हम आशीषित पाना है। सभी लोग को आशीषित करने के लिए प्रभु पास्टर के लिए प्रार्थना करते हैं। जो बोझ आपने उनको दिया है इस चर्च चलाने के लिए पिता परमेश्वर उनको ज्ञान से भर दे, बुद्धि से भर दे, सामर्थ्य से भर दे और आने वाले दिन के अंदर और अच्छा प्रचार करे और अच्छे लोगों को मजबूत करे। ऐसे अनुग्रह पवित्र आत्मा अब उन्हें सहायता करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ स्वर्गीय पिता, आमीन।